हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा की कि जावा के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं एक एक करके जावा के सभी फीचर्स के बारे में। तो जावा लैंग्वेज का जो सबसे पहला फीचर है वो है सिंपल, यानी कि जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है? क्योंकि जावा के जो सिंटैक्स हैं वो सी और C++ से मिलते जुलते हैं, तो हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जावा क्योंकि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके सिंटैक्स सी और C++ से मिलते हैं, तो हमें समझने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब जो दूसरा फीचर है जावा का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वो कैसे है? क्योंकि जावा में हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर ये कहें कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जावा में प्रोग्राम बनाते हैं। क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ये कहें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है पोर्टेबल। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम हम किसी भी मशीन, किसी भी डिवाइस पे रन कर सकते हैं, छोटे से छोटे डिवाइस पे और बड़े से बड़े डिवाइस पे। क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद, कंपाइल होने के बाद जेवीएम में रन होता है। तो जिस भी सिस्टम में, जिस भी डिवाइस में जेवीएम होगा उसमें हम जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, या फिर वो टैबलेट हो। यानी कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिवाइस, किसी भी डिवाइस में हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बाइट कोड को कैरी कर सकते हैं और रन करवा सकते हैं। इसीलिए जावा क्या है? एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिवाइस में हम इसका प्रोग्राम रन कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा को डेवलप करने का मकसद ही यही था कि राइट वंस और रन एनीवेयर, मतलब कि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोड लिखें और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस पे उस प्रोग्राम को रन कर सकें। क्योंकि जावा का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होता है, ये अपने खुद के एक इन्वायरमेंट में रन होता है जिसको बोलते हैं जेवीएम। तो किसी भी डिवाइस पे हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, भले ही वो हमने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी और कंप्यूटर पे बनाया हो। बस शर्त ये है कि जिस भी डिवाइस या कंप्यूटर पे हमें जावा के प्रोग्राम को रन करना है उसमें जेवीएम होना चाहिए, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो जेवीएम में एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जेवीएम में रन होता है, ना कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली रन होता है। तो इसीलिए इसको इससे मतलब नहीं रहता है कि जिस भी डिवाइस पे, जिस भी कंप्यूटर या मोबाइल पे रन हो रहा है जावा का प्रोग्राम, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि जावा के प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होना है, वो होता है एग्जीक्यूट जेवीएम में। जेवीएम एक जावा का खुद का वर्चुअल मशीन है जो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो इस तरह से जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है सिक्योर। जावा एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। जावा का प्रोग्राम खुद की एक वर्चुअल मशीन में रन होता है जिसको जेवीएम बोलते हैं। तो क्योंकि ये जेवीएम में रन होता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है उससे अलग ये जेवीएम के अंदर रन होता है जावा का प्रोग्राम। तो इसलिए ये सिक्योर रहता है। और जावा के अंदर पॉइंटर वगैरह भी नहीं है जिस तरह से सी या C++ में थे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम रहता है बहुत ही सिक्योर रहता है, क्योंकि जावा के खुद के इन्वायरमेंट में रन होता है जिसको हम जेवीएम बोलते हैं। इसीलिए इसको सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद है रोबस्ट, यानी कि जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये क्यों है? क्योंकि जावा के अंदर ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो प्रोग्राम को बहुत ही रोबस्ट बना देते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग। किसी भी सिचुएशन में प्रोग्राम के किसी भी टाइप के एरर को हैंडल कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के, जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। इसको हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे भी। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसके अलावा पॉइंटर का भी यूज नहीं होता है जावा में। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर हैं जिसकी वजह से जावा एक बहुत ही रोबस्ट लैंग्वेज है।
और एक किसी भी सिचुएशन में हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के आउटपुट दिखाता है यूजर को, भले ही अगर उसमें कोई एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, तो उसको हैंडल करने के बाद। तो इस तरह से जावा एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है आर्किटेक्चर नेचुरल। आर्किटेक्चर नेचुरल क्यों है? बहुत ही सिंपल सी बात है। जावा का जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा खुद की जावा वर्चुअल मशीन में रन होता है, जिसको बोलते हैं जेवीएम। तो इसको बाहर के आर्किटेक्चर से कोई लेना देना नहीं रहता है जावा के प्रोग्राम को, क्योंकि ये तो खुद की अपने इन्वायरमेंट में रन होता है, जिसको हम जेवीएम बोलते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये जेवीएम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है, जिसमें विंडो है या मैक, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे जावा के प्रोग्राम को उस मशीन, डिवाइस या कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जेवीएम के अंदर रन होगा। तो इसीलिए इसको आर्किटेक्चर नेचुरल बोलते हैं, क्योंकि किसी भी मशीन पे हम रन कर सकते हैं, भले ही उस कंप्यूटर या मशीन का आर्किटेक्चर कुछ और हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो। इससे जावा के प्रोग्राम को कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने ही इन्वायरमेंट में रन होता है, जिसको जेवीएम बोलते हैं। बस शर्त ये है कि जिस भी मशीन या डिवाइस या कंप्यूटर पे हम जावा के प्रोग्राम को रन करें, उस पे जेवीएम होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट फीचर है जावा का वो है हाई परफॉर्मेंस। जावा एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइट कोड मशीन कोड तो नहीं होता है, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है मशीन कोड के। तो जब भी हम इसको जेवीएम में एग्जीक्यूट करवाते हैं तो बहुत ही फास्ट ये कन्वर्ट हो जाता है उस मशीन की भाषा में जिस पे हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। और ये प्रोसेस और भी फास्ट हो जाती है जिट कंपाइलर की मदद से, जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसको बोलते हैं, जो कि जेवीएम का ही पार्ट है, जो कि हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाता है और जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। तो इस तरह से जावा जो है हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है मल्टी थ्रेडेड। जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। इसकी मदद से हम जावा के मल्टीपल प्रोग्राम को, या ये कहें कि मल्टीपल पीस ऑफ कोड को एक ही साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किसी भी मशीन पे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट की मदद से। अब ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे समझेंगे, लेकिन जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। जावा के अंदर हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक ही समय पे किसी कंप्यूटर या मशीन में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है जावा का वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? जावा की मदद से हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम जावा के प्रोग्राम को नेटवर्क पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी लाइब्रेरीज जावा के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसकी मदद से हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे भी हमारा जो जावा का प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं नेटवर्क पे। इसी वजह से जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट फीचर है जावा का वो है डायनेमिक। जावा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस वजह से है? अब देखिए, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें बहुत सारी क्लासेस बनाई। अब मान लीजिए आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं जेवीएम में, तो मान लीजिए उसमें 10 क्लासेस हैं, तो 10 की 10 साथ में लोड नहीं होंगी। जब भी जिस क्लास की जरूरत पड़ेगी तभी वो क्लास जेवीएम में लोड होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो इसलिए डायनेमिक लोडिंग होगी मेमोरी में, और मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से भी ये डायनेमिक है, क्योंकि बहुत अच्छा जावा के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट है और रिसोर्स डिमांड पे ही लोड होते हैं। यानी कि क्लास जो है आपकी वो तभी लोड होगी उस जेवीएम में जब उसकी ज़रूरत होगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो फालतू में रिसोर्सेज या मेमोरी को वेस्ट नहीं करेगी और लोड नहीं होगी जेवीएम में। इसीलिए इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि डायनेमिकली जब ज़रूरत होगी उस क्लास की तभी वो लोड होगी मेमोरी में, अदरवाइज नहीं होगी। इस वजह से हम जावा को डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या जावा के फीचर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और इन्हीं फीचर्स की वजह से जावा जो है बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर जगह पे यूज होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।